विद्यार्थियों नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम में समाहित पंत जी की अंतिम कविता है। इसके प्रथम अंश का हमने पूर्व में अध्ययन किया था और परिवर्तन के बारे में ये बताया था कि परिवर्तन अगणित नए दृश्यों को परिवर्तित कर इस सृष्टि रूपी मंच पर सदा अभिनय करता रहता है। वास्तव में तुम तो इस माया से परिपूर्ण संसार रूपी नाटक के एक सूत्रधार हो। उससे आगे यहाँ सुमित्रा नंदन पंत कह रहे, ए अनंतरत कंप तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि सिराओं में संचारित करता जीवन, खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण, सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख नत त्रिभुवन, भूप अकिंचन अटल शास्त्र नित करते पालन, तुम ही अशेष व्यापार हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, तुम ही में निराकार साकार मृत्यु जीवन सब एकाकार। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ परिवर्तन को संबोधित करते हुए परिवर्तन को प्रभावशाली बताकर उसके शासन को सब जगह मानते हैं और उसे ही परमात्मा का साकार रूप स्वरूप समझते हैं। इस भावना का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। ए अनंतरत कंप तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि सिराओं में संचारित करता जीवन। कवि परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे परिवर्तन, तुम अनंत हृदय को कंपित करने वाले, हे अनंत हृदय को कंपित करने वाले परिवर्तन, तुम्हारा अविरत स्पंदन, स्पंदन यानी धड़कना, इस सृष्टि में तुम्हारा लगातार धड़कना होता रहता है। यानी इस सृष्टि में तुम लगातार धड़कते रहते हो। कहने का आशय है वो परिवर्तन सतत रूप से होता रहता है। सृष्टि सिराओं में संचारित करता जीवन, तुम्हारा ये धड़कना सृष्टि की धमनियों में सदा जीवन का नव संचार करता रहता है। कहने का आशय यह है कि परिवर्तन सतत है, शाश्वत है और हमेशा होता रहता है। खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम आकाश में स्थित सैकड़ों नक्षत्रों के रूप में नेत्र खोलकर संसार में फैले हुए अंधकार का हर क्षण भेदन करते रहते हो। भाव यह है कि अंधकार को नष्ट कर इस संसार को प्रकाशवान बनाते हो, प्रकाश से युक्त करते हो। सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख नत त्रिभुवन, सत्य तुम्हारी राज यष्टि, राज यष्टि यानी राजदंड, तुम्हारा राजदंड सत्य है जिसके सामने तीनों लोक नतमस्तक रहते हैं। भाव यह है कि तुम्हारी आज्ञा का विनम्रता से पालन करते हैं। भूप अकिंचन अटल शास्त्र नित करते पालन, तुम्हारे सामने ये धरती के राजा साधारण से भिक्षुक के समान है, सर्वथा सामर्थ्यहीन है। ये तुम्हारे अटल शासन का सदा पालन करते हैं।
भूप किंचन अटल शास्त्र नित्य करते पालन। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ये धरती के राजा साधारण भिखारी के समान है। कहने का अर्थ है सर्वथा सामर्थ्यहीन है। ये तुम्हारे अटल शासन का सदा पालन करते रहते हैं। ये सारा संसार चक्र तुम्हारा ही समग्र क्रियाकलाप है। तुम्हारी ही अशेष व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार। तुम्ही में निराकार साकार मृत्यु जीवन सब एकाकार। कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि ये तुम्हारे अटल शासन का सदा पालन करते रहते हैं और ये सारा संसार चक्र तुम्हारा ही संपूर्ण रूप में कार्यकलाप है। हमारा अपने अस्तित्व को लेकर भ्रम है, मिथ्या अहंकार है, जबकि निराकार परमात्मा तुम्ही में साकार रूप में विद्यमान है और तुम्हारे लिए मृत्यु एवं जीवन सब एकाकार है। तुम्हारे लिए मृत्यु और जीवन एक रूप में है। कहने का हास्य यह है कि परिवर्तन के रूप में ईश्वर सगुण निर्गुण जीवन मृत्यु सृष्टि संहार आदि सभी का नियोजन और नियंत्रण करता है। ये सब उसी के विविध रूप हैं जिन्हें हम देखते हैं। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तन को परमात्मा का विराट रूप बताया गया है। तीनों लोकों को उसी की इच्छा पर चलने वाला बताकर उसे सर्व नियंत्रण करता बताया गया। अहे महाबुद्धि लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। तुंग तरंगों से सतयुग सत सत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। सत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उडुगण, जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम्हें तत्क्षण। अचिर विश्व में अखिल दिशा विद कर्म वचन मन, तुम्हें चिरंतन अहे विवर्तन हीन विवर्तन। परिवर्तन के बारे में कवि यहाँ कह रहा है कि परिवर्तन को शाश्वत एवं समस्त सृष्टि का आधार स्पष्ट किया है और इससे इस सृष्टि चक्र की प्रक्रिया हमेशा प्रगतिशील रहती है। अहे महाबुद्धि लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। कवि कहता है कि हे परिवर्तन, तुम्हारे ही चौड़े वक्ष स्थल पर असंख्य लहरों से तरंगित महासागर सभी लोक एवं चराचर समस्त जगत निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। अहे महाबुद्धि लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। कवि कहता है कि हे परिवर्तन, तुम्हारे ही चौड़े वक्ष स्थल पर असंख्य लहरों से तरंगों से युक्त महासागर सभी लोक एवं चर और अचर समस्त जगत निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। तुम तरंगों से सतयुग सत सत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। तुम प्रलयकालीन ऊंची विकराल तरंगों से सैकड़ों युगों एवं सैकड़ों कल्पांतरों को अपने विशाल काय पेट से उगलते हो और शीघ्र ही उसी में विलीन कर देते हो। कहने का भाव यह है कि अनेक युगों एवं कल्पांतरों का क्रम परिवर्तन की शक्ति से ही निरंतर चल रहा है और यही इनका निर्माता है और यही इनका संहर्ता भी है। कहने का ये आशय है कि युगों एवं कल्पांतरों का क्रम परिवर्तन जो चल रहा है उसका निर्माता ही परिवर्तन करता परमात्मा है और उसका विनाश करता भी परिवर्तन करता परमात्मा है। उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर,
आगे कह रहा, सत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उडुगण जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण अचिर विश्व में अखिल दिशा विधि कर्म वचन मन तुम ही चिरंतन अहि विवर्तन विवर्तन। सैकड़ों हजारों सूर्य एवं चंद्र, असंख्य ग्रह और उपग्रह एवं तारागण सब तुम्हारी इच्छा से तत्काल चिंगारियों के समान जलते हैं और बुझते हैं। इस सारे संसार या समस्त सृष्टि में तुम ही सभी दिशाओं की सीमा तक कर्म मन और वचन से चिरंतन व्याप्त रहते हो। हे परिवर्तन, तुम ही सृष्टि की शाश्वत सृष्टि विनाश की प्रक्रिया के आधार हो और तुम सदा परिवर्तन ही परिवर्तन बने रहते हो। कवि का आशय यह है कि परिवर्तन परमात्मा की एक ऐसी अज्ञात ताकत है जिससे युग एवं कल्प बदलते हैं, प्रलय मचती है, सूर्य चंद्र प्रकाशमान होते हैं तथा सृष्टि के सारे कार्यकलाप निरंतर चलते रहते हैं। कहने का आशय है कि परिवर्तन परमात्मा की ही एक अज्ञात शक्ति है। परिवर्तन को कवि ने अव्यक्त परमात्मा की सृष्टि इच्छा का ही परिणत किया है। धन्यवाद।